Hi, my name is Puv Luthra. I'm the founder of Spiritual Warriors Bharat Group. The purpose of this talk is why a great awakening is very necessary in Bharat at this time. I urge you to see this entire presentation until the end, and it's really going to awaken you to all that's going on in Bharat and the world. I feel I was born here for this work. I've been spiritual since a young age. I believe we all have a piece of the puzzle for the big awakening that's currently going on. We were born here with our own piece that we are here to share with others. And as we share our own piece of the puzzle, it leads to greater and greater awakening in all people and in society. So this is what I'm doing in this presentation, sharing my piece of the puzzle. Now I want you to see this 5-minute video from Sister Shivani, Kalyug Ab Khatam. दूर है, बहुत जल्दी सत्युग आएगा अब। बहुत जल्दी सत्युग आएगा। यस, और इसीलिए सत्युग तो बहुत प्यारा होगा। हर सोल परफेक्ट होगी, हर बॉडी परफेक्ट होगी। इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट वर्ल्ड। परफेक्ट वर्ल्ड था, हमने उसको परफेक्शन से शिफ्ट किया धीरे धीरे, अब हम वापस परफेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखो, ये वो भी समय है जहाँ बहुत लोग अब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? यू फील दैट और नो? दैट्स ऑल। सो दिस टाइम इज कॉल्ड द टाइम ऑफ अवेकनिंग। जैसे रात के 4-5 बजे 3-4 बजे का समय होता है ना, कुछ लोग सोने जाते हैं और कुछ लोग उठते हैं। तो किसी के लिए वो गुड नाइट है और किसी के लिए वो गुड मॉर्निंग है। ये वो वाला समय चल रहा है प्लैनेट पे। कुछ लोग सो रहे हैं मतलब अज्ञान की नींद में, इग्नोरेंट किस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं। एंड कुछ लोग अवेकनिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जागरण करो, मतलब जागो। अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, नई तरह से सोचो, नए संस्कार, नए कर्म, डेस्टिनी बदलो। सो बहुत छोटा फिगर चाहिए होता है टू ओवर पावर द बिलियंस ऑफ द प्लैनेट एंड द वर्ल्ड विल चेंज। अगले 50 सालों के अंदर डेफिनेटली। कांट यू सी सृष्टि पर क्या क्या हो रहा है? और कुछ नहीं देखना और सारे फैक्टर्स इग्नोर कर दो, सिर्फ क्लाइमेट और प्लैनेट की कंडीशन को ही देख लो। अगर आप यूएन की साइंटिफिक डेलिब्रेशन सुनेंगे, व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द प्लैनेट, पिछले साल, इस साल का तो मैंने, पिछले साल वन ऑफ द साइंटिस्ट सेड प्रिपेयर द वर्ल्ड फॉर द प्लैनेट टू डाई, वी हैव 10 years, ऐसा बोला उन्होंने। 10 years मतलब वी आर नॉट सेइंग 10 years ना, बट वी आर सेइंग क्रिटिकल हो रही है प्लैनेट की सिचुएशन। मैं सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट को लेकर कंटेंट बनाना चाहता हूँ, पर लोग देखते नहीं ऐसा कंटेंट। एग्जैक्टली, लेकिन आप वो मत सोचना, ओके, क्योंकि उस तरह का कंटेंट या कुछ भी जनरली स्पिरिचुअल कंटेंट ऑल्सो आई फील कम लोग देखते हैं ना, कंपेयर टू एंटरटेनमेंट कंटेंट। कंपैरिजन में तो हमेशा फर्क होगा। तो अगर अभी हम एक टेबल बनाते हैं, लोगों को डिनर पे बुलाते हैं, एक जगह पर स्प्राउट्स है, सैलेड्स है, और एक जगह पर समोसे हैं, चाट पापड़ी है, तो यू नो ना ज़्यादा लोग किस तरफ जाने वाले हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम हेल्दी खाना रखना बंद कर देंगे, हमें हेल्दी खाना खिलाना है। तो इसीलिए हर बार पॉडकास्ट बनाने के टाइम फिगर्स नहीं सोचना। अगर 5 लोगों ने भी देख लिया ना और 5 लोग भी चेंज हो गए, यू हैव क्रिएटेड अ वेरी वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द चेंज। सो मीडिया शुड नॉट बी ओनली फॉर व्हाट आई विल गेट आउट ऑफ इट, मीडिया शुड बी फॉर व्हाट आई विल गिव। फिगर्स मैटर नहीं करते, पावर ऑफ चेंज। मेरी मैसेज सिर्फ एक है एनवायरनमेंट को लेकर, भारत के लिए स्पेशली, कि आपको लिटर नहीं करना चाहिए, आपको कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए। बस मेरी सिर्फ एक ये मैसेज है। बहुत सारी मैसेजेस हैं, बट ये मेन मैसेज है। सिंपल चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, प्लैनेट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, सो वी आर बाइंग फॉर हैप्पीनेस। किसी को पूछो क्यों खरीद रहे हो, अभी तो इतना सामान पड़ा है घर पे, आई एम बोर हो गया, नई ड्रेस चाहिए, बोर हो गया, नया वर्जन ऑफ द फोन चाहिए, बोर हो गया, अभी ये 2 साल में अभी ये जूता और नहीं पहनना है। वी आर बाइंग बिकॉज वी आर बोर्ड, वी आर बाइंग बिकॉज वी वांट टू बी हैप्पी। बोर हो रहे हैं, शॉपिंग चलते हैं, चाहिए नहीं भाई, कबर्ड में जगह भी नहीं है और रखने के लिए, सो वी आर बाइंग। तो जब हम इतना खरीदते हैं ना, तो हम कंज्यूम कर रहे हैं प्लैनेट के रिसोर्सेस। आज हमने एक ड्रेस पहनी है, इसके लिए बहुत पानी लगता है बनाने के लिए जी, इसके लिए बहुत रिसोर्सेज लगते हैं प्लैनेट बनाने के लिए, और फिर हमने थोड़े दिन पहना, हमने कब बोर हो गया।
और हमने इसको छोड़ दिया और हम मार्केट जाके 4 और ले आए। सो क्योंकि अब हमारे पास पैसा ज़्यादा है ना आजकल, वी आर अर्निंग अ लॉट। नेक्स्ट टाइम जब हम जाते हैं और हम एक प्राइस टैग देखते हैं, बिकॉज वील ऑलवेज सी वेदर आई कैन अफोर्ड दिस, तो जब आप प्राइस टैग देखें तो सिर्फ अपने आप को ये बात बोलें, आई कैन अफोर्ड दिस बट द प्लैनेट कैन नॉट अफोर्ड दिस, फिर आप नहीं खरीदेंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत चीज़ जो है सिंपलिस्टिक लिविंग की तरफ जाना। सिर्फ उतना जो ज़रूरी है वो खरीदो। प्लैनेट के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के रिसोर्सेज प्लैनेट के पास नहीं है। तो सिर्फ अगर हम सब थोड़ा सा सादगी की जीवन की तरफ चले जाएं, उतने कपड़े खरीदें जितनी ज़रूरत है, खुश होने के लिए ना खरीदें और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ना खरीदें, प्लैनेट के पास बहुत है। सो इसीलिए इमोशनल हेल्थ से एनवायरमेंटल हेल्थ कनेक्टेड है। इफ़ यू आर कंटेंटेड, if you're happy, you're not going to buy for happiness. Even though Sister Shivani says that Kalyug ab Khatam and Satyug is starting now, it doesn't seem like it to most people. Now I will share a video from Gayatri Devi's alternate media channel. This is an 8-minute video about Crown Council, WEF, Illuminati, etc., and what their agenda is for the world and for Bharat. During my presentation, I will share many videos with you to try to awaken you to the full truth of what we're facing in Bharat and the world, and what the solutions are, how to awaken the masses, etc. My total presentation will be over an hour long. So here is Gayatri Devi's video. अब जो इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हूँ, उससे पहले मैं आपको पहले कुछ एक बातें बताना चाहूंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक बहुत सेट एजेंडा चल रहा है, डीपॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कौन कौन लोग हैं? इल्यूमिनाटी है, जिनके बारे में मैं ये बोलूंगी क्राउन काउंसिल है। प्लीज राजीव नारायण जी के साथ मैंने वीडियो किया था, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्राउन काउंसिल कौन है? वो रजवाड़े जो वर्ल्ड वॉर 2 मतलब डेमोक्रेसीज आने से पहले जो किंग्स और किंगडम से उन्होंने मिलकर एक अपनी संस्था बना ली, क्राउन काउंसिल, और उन्होंने हायर कर लिया मैनेजर्स, जिनको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 300, वो मैनेजर्स हैं उनके। अब ये 300 जो मैनेजर्स हैं सो कॉल्ड, ये मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ये जो 300 है, इनके नीचे आते हैं जॉर्ज सोरोस, इनके नीचे आते हैं बिल गेट्स, इनके नीचे आते हैं, मतलब आप जितने नाम जानते हैं तकरीबन सभी उन्हीं के नीचे आते हैं और उनके लिए काम करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या है कि भैया पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो अब जो है हमें डीपॉपुलेट करना है। 90% ऑफ द यू नो द पीपल शुड डाई सो दैट ये लोग अय्याशी से, आराम से, लग्जूरियस लाइफ जी सके। इसके नीचे बिल गेट्स का एक नया एजेंडा आया है। व्हाट डज बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन डू? ये चैरिटी के नाम पे, बाय द वे इनकी जो चैरिटी और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में ही गए हैं इस वक्त बिल गेट्स, और इस तरीके की जगह पर होती है। यहाँ पर ये हमें गिनी पिग, जिसको बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंटल लैब्स की तरह, भारतीय लोगों को या और भी अफ्रीका के कितनी कंट्रीज में क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं लोगों को, जहां पर ये ड्रग्स या बाकी चीजें या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये डीपॉपुलेट करना चाहते हैं दुनिया को। उसके चलते ये कहते हैं, बाय द वे दिस इज रियली फनी, उसके नीचे इनके 2 एजेंडा है। एक तो एग्रीकल्चर खत्म कर दो, खेती करने की जरूरत नहीं है, इससे ग्रीन वार्मिंग हो रही है, तो खाएंगे क्या जनाब? ग्रीन हाउस एमिशन हो जाता, आप अपनी फ्लाइट्स बंद कीजिए, अपनी कार की जो आपने सैकड़ों कारें खरीदी हैं वो बंद कर दीजिए, ये सब चीजें बंद करिए। बट नहीं, एग्रीकल्चर से ग्रीन फार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं। कुछ वो जो एक लड़की है, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, ग्रेटा थनबर्ग, कुछ उसी स्टाइल में। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री करने से, मतलब आप जो चिकन खाते हैं, जो इनको ग्रो किया जाता है, बीफ इंडस्ट्री है, दीज आर मोस्ट पोल्यूटर्स ऑन द अर्थ। कैसे? क्योंकि जब आप उनको खाना पानी देते हैं, वो जो सुसु पॉटी करते हैं, जब उनको काटते हैं तो उसमें जो मशीनें लगी, ओवरऑल लेफ्ट राइट सेंटर मिला के दे आर ग्रीन हाउस एमिटिंग सेंटर्स। बट इन लोगों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नजर नहीं आता है, फ्लाइट्स नजर नहीं आती है, बाकी की चीजें कुछ नजर नहीं आती है एक्सेप्ट फॉर दिस। इसी चीज के नीचे इनका 2 है, बट ये पढ़ाते कुछ और हैं और प्रीच कुछ और करते हैं। बिकॉज बिल गेट्स वांट्स टू कंट्रोल द एंटायर एग्रीकल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसके नीचे उन्होंने क्या किया हुआ है, ही इज द बिगेस्ट
फार्मलैंड बायर अक्रॉस द वर्ल्ड, इनके पास लाखों हेक्टेयर्स की जमीन है यूएस की. द ट्रूथ अबाउट व्हाई बिल गेट्स कीप्स बाइंग अप सो मच फार्मलैंड, क्योंकि ये किसानों को बाहर निकालकर ये उसको कब्जा करना चाहते हैं. क्योंकि किसान बाहर हो जाएंगे, कौड़ियों के भाव मिलेगी, तो मैं इजिली मैनिपुलेट कर लूंगा और मैं इजिली इन चीजों को बाय कर लूंगा. और इसी एजेंडे में कुछ, जैसे मैंने बोला, ये क्राउन काउंसिल और बाकी चीजों का, या फिर मैं इनको बोलूंगी डीप स्टेट का एक हिस्सा, उसी के नीचे आता है WEF, राइट. अच्छा, अब इसमें चाइना का भी रोल है. ये कह रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री नहीं होगी, जो हम लैब में एक ग्रो करेंगे, जैसे आपकी फिश हो गया, या चिकन, बोनलेस चिकन, और पता नहीं ये जो भी वर्ड्स होते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, ज्यादा जानती नहीं हूँ, बट ये वर्ड सुने हुए मैंने. तो ये हम लैब्स में ग्रो करेंगे और लैब्स से आप लोगों को खाना होगा. नहीं होगा तो जो कीड़े मकोड़े, आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज लिसन टू मी. ये कहते हैं कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रखेंगे, कीड़े मकोड़ों का जूस बनाएंगे, जो प्रोटीन कैलोरी इंटेक है वो सब उससे पूरा हो जाएगा. अब यहाँ पे भारत में क्या होता है, बाय द वे, ये जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स पे दोबारा थोड़ा सा पॉइंट रह जाएगा. बिल एंड मेलिंडा गेट्स इस वक्त अनंत अंबानी की प्री वेडिंग इवेंट्स में आए हुए हैं, और बिकॉज ये पॉलिसीज जो अभी मैंने बताई, इनको ये तोड़ मरोड़ कर यूरोपियन कंट्रीज की डिफरेंट पार्लियामेंट्स कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. उसी के अगेंस्ट में ये जो आप देख रहे हैं, स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्कॉटलैंड में, जगह जगह जो आप फार्मर्स प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जो अक्रॉस यूरोप, ये उसी की वजह से हो रहा है, बिकॉज वो लोग इस चीज को अपोज कर रहे हैं. आती हूँ अब अभी वाले मैटर पे. बिल एंड मेलिंडा गेट्स आए हुए हैं, सॉरी, बिल गेट्स आए हुए हैं. आए और गए कहाँ? ये गए हैं उड़ीसा. उड़ीसा में बहुत फनी सी बात है, मैं क्या बोलूं, उड़ीसा में इनको मिले, क्या नाम है उनका, जो वहां के पटनायक जी से मिलने का बहाना. देखिए जो पर्दे के पीछे दिखाया जाता है और जो पर्दे के पीछे होता है उसमें बहुत अंतर है. वहां पर गए इन्होंने, अब ये माइक्रोसॉफ्ट के बंदे हैं, ये देखने गए हैं DPI प्लान. नाउ व्हाट इज DPI प्लान? उड़ीसा गवर्नमेंट का एक प्लान है, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. क्या करता है ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? ये बेसिकली जो फार्मर्स हैं वहां के, चाहे वो लैंड ओनर्स हो या नहीं हो, चाहे वो खेती बाड़ी कर रहे हो नहीं है, या फिर कुछ उगा रहे हो या नहीं हो, उनको रियल टाइम गाइडेंस देते हैं कि आपकी जमीन ऐसी है, आपके क्रॉप में ये लग सकता है, आप ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये इंसेक्टिसाइड डालिए, आप ये पेस्टिसाइड डालिए. इस तरीके की चीजों पे ये जो प्लेटफॉर्म है DPI, ये मदद करता है. अब डेटाबेस देखिए, ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें 7.5 मिलियन फार्मर्स जुड़े हुए हैं. 7.5 मिलियन मतलब 75 लाख फार्मर्स इस अकेले प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और ये आधार कार्ड से लिंक्ड है. सो कैन यू इमेजिन अ पर्सन लाइक बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, जो कि बिलियनर है, वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर इन लोगों के हाथ में इंफॉर्मेशन लगती है तो ये लोग क्या करना चाहेंगे? ये मैनिपुलेट करेंगे सिस्टम. दे हैव बीन ट्राइंग टू पुश जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू इंडिया. और इंडिया, मैं सही बोल रही हूँ, मतलब मैं इसके लिए शायद मैं कांग्रेस को भी वो बोलूंगी, थैंक्स बोलूंगी, एटलीस्ट वन प्लेस. India has been consistent with respect to its farmers. They have been very, very preservative या conservative with respect to opening its market when it comes to farmers. हमने अपना किसानी नहीं खोला है, किसान वाला एरिया नहीं खोला है, despite the fact that we are one of the top most exporters when it comes to agricultural produce. और हम क्या क्या प्रोड्यूस, मतलब मैंने एक जानबूझ के आपके, जैसे हम 2 ही 3 चीजों में हम इंपोर्ट करते हैं. वन इज द पाम ऑयल वाला चीज, देन पल्सेस, हम इसी तरीके की चीजें इंपोर्ट करते हैं. बट वी आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, एंड इट हैज ओनली बीन ग्रोइंग. ये सिर्फ बढ़ रहा है. बिल एंड मेलिंडा गेट्स का यहाँ पर फार्मर्स से मिलना मुझे खतरे की घंटी दिखाई देता है. फार्मर्स क्या मतलब, वो उड़ीसा में पटनायक और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के साथ मिले, कुछ एक फार्मर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन हुआ, इस तरीके की चीजें के साथ में उनकी चीजें हुई है. ये एक खतरे की घंटी है. दिस इज नॉट इजी.
Just in the past few weeks, I've seen 4 videos about this Crown Council, Illuminati, etc. on Bharat channels, 3 on Gayatri Devi's channel, and 1 on Hari Mohanji's Jyotirmay channel. Gayatri Devi was interviewing Major General Rajiv Narayanan, and Hari Mohanji interviewed Giridhar Mamidiji. I'm including these videos in the description of this video. I believe that these organizations like Crown Council, WEF, etc. are the controllers of this planet. They're the ones funding the Islamists, Khalistanis, and all the problems currently going on in Bharat, such as Manipur. They're funding through Soros, Bill Gates, etc. They're also trying to create Ghazwa-e-Hind that Deoband Muslims are currently endorsing. Ghazwa-e-Hind means converting or killing everyone by the sword or by the gun, and destroying all the temples and converting them into mosques. I've also included a Ghazwa-e-Hind video in the description from Nazia Elahi Khan. Now I want to share with you some of the work that I've been doing to try to create a revolution in consciousness in Bharat, to try to awaken the sleeping giant of Hindus and all the good people in Bharat. I have written a book titled Humanity Awakened, and it's been getting a lot of great reviews in Western countries. I've started sharing this amongst the top YouTube influencers in Bharat also. Like Sumit Jain-ji loves my work. Sumit Jain is a top Bharat YouTube influencer. He owns the YouTube channel Coffee with Sumit Jain. In my book, I say that there are hundreds of thousands of people such as me in every part of the planet who are called starseeds in the West. They're born here on Earth especially to serve as volunteers for this transition to Satyug or Golden Age, to help humanity get out from the Maya or materialistic 3D world that they're currently stuck in. Now I want to share 4 very short videos from a 10-year-old starseed. This 10-year-old star kid has had great wisdom almost since birth, but his videos have started coming out a few years ago. So now I will show you the 4 videos of this star kid, which are very short, only 1.5 minutes each, so 6 minutes total. Do you really think that aliens are gonna try to destroy the Earth when we have what they need? That's true. The only reason why they try to attack us is if we were at war with them. We're not at war with them. We're not. Right. We have wood. They want wood. They don't have wood. Yeah. So they need us to survive. Yeah, they need us. They need us. We And Earth. help them too. Aliens need us. So, Yeah. and yeah, they are very, very real. If you don't believe in aliens, what are you then? What An are alien. you? What are you? I'm an alien. Everyone is. It's normal. It's normal to be an alien. We're not the only ones who have life on a planet. Do you know out of the trillions of infinite amount of planets, you know how big space really is? Because it's always been growing, and it has been growing since the very beginning, but there was no beginning because the beginning was always there, and there will be no end because the end wasn't always there. And it How do won't you know always all be there. this? Feels natural. Where does it come from? Probably aliens or whatever So technologies. your downloads that you feel that they're coming from the aliens or yourself? I'm sure it's from the aliens. Yeah. Or maybe past lives, who knows? Yeah. That's amazing that Yeah. you just know all this stuff. And now I you know. believe it. And so now we know. Now you know! Children go to school. I'm homeschooled. Homeschooling is very good. Homeschooling is very good, and I should recommend it. Children, they are kids. Their brains are still developing. They are still developing. If they get bad grades, you shouldn't get mad at them for not being as smart as you want them to be. Everyone's smart in their own way, no matter what. You want to know something? If any of you are watching this video, if any of those people are watching this video, those kids, you made those kids. They go to school, they don't want to. They are suffering there.
when you suffer, your brain physically isn't working. Yeah. So when parents get mad at their kids, You shouldn't, because but it's because they think that they're not trying so hard. they do try their hardest, and they are trying their best. You should support your children. When you weigh your children down and say, you better get good grades, or you're getting grounded. Yeah. Not okay. If parents really were to care about their children no matter what, then they would be like, yeah, I feel like I can do this. I feel like I can do this. Mm-hmm. I feel like I can succeed in this. They're very curious. What is God? What is God? Is God... So God is an energy that is used to create something. So you know souls, right? Yeah. Souls have the God energy in them. Okay. So let's say you took away the God energy from anything. It would just become nothing. It's a feel. That's fascinating. You can't ask it stuff. You can pray to it. You can? Yeah, you can. You can. So if someone doesn't believe in God, then I guess you don't believe in yourself, because basically Wow, every that's single living thing, and not even living thing, every single atom, every single piece of energy is made from the God source. Wow, this is fascinating. So what is the God source? Even What is space and time itself is created from that. That's amazing. What does the God source look like? Does it look like a person? What does it look like? It just looks like what's in front of it. It just looks like what they're looking at. Like you can't really see it. It just it looks like what it is. Because a lot of people say that it looks like a bright light. Normally it looks like a bright light, but if a human were to look at it, it would just be invisible, because it's what you're looking at. You can't just have it plain Okay. with in dark space. It doesn't Okay. work like that. So when you pass away, what can it look like? In light I'd say a space. bright orb. A bright orb. So basically, when you die, you feel breath coming out of you, like kind of when you go Okay. like when you do that, Okay. and then you just feel lifted, and you feel like you don't need to breathe, but like you are, and then all of a sudden everything starts fading into darkness until you start opening your eyes, and then you see this bright light kind of like opening up, and then you just find yourself into heaven. Okay. So So basically, when you die, you feel you look up, you see a portal that opens, and you go through that. You see space. First, you black out, and then you feel like you're moving at the speed of light. You go through space, you go through all these galaxies, and then you just see darkness all of a sudden. And you see this bright light just forming, and you're going towards it, and then you find yourself in white space. okay. And so you mentioned in another video that your memory starts to fade with... Yes, your memories of how you still have memories, but like the memories of the emotions you had kind of go away until you go back down into dark space. So meaning if they go and visit their loved ones, Yes. or if they come Yeah. to connect with a medium. Yeah. Interesting. Thank you so much, Bray.